चलेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास इलेक्ट्रिसिटी और कुछ शानदार सवालों से रूबरू होंगे। रूबरू ये है पहला सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, आप पढ़ो बच्चे। 10-12 सवाल है, उसके बाद में आपके पास क्या दिया हुआ है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक bulb and the number of electron passing through the cross section of filament in 16 second would be roughly कितना होगा। ऐसे कैसे भी, मतलब क्या, मतलब सॉल्व करो भाई। हाँ भाई, ऐसे मतलब बी, ये तो मतलब तुक्काबाजी चल रही है क्या। हाँ। सबसे पहला नंबर हमको चार्ज निकालना चाहिए। क्यों, क्या निकालना चाहिए, चार्ज। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। बहुत अच्छे। तो बेटा I की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू क्या हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 16 कूलम। कितना हो जाएगा 16 कूलम। दूसरा फार्मूला क्या जानते हो, बताओ जल्दी से। Q बराबर एनई। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एनई। यानी कि एन ई इक्वल टू क्या हो गया बेटा 16 कूलम, है कि नहीं। तो यहां से ई की वैल्यू तो तुम्हें पता है, 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19, और 1.6 से 16 कितनी बार में कटेगा, 10 टाइम्स में। तो यानी 10 इंटू 10 की पावर 19। तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 की पावर 20 नंबर्स। कितने नंबर्स, पहला ऑप्शन सही है ना। तुक्काबाजी नहीं करनी है, समझ गए। आगे चला जाए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना, है ना। पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी। ये देखना, ये ग्रीन वाली बत्ती जल रही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे करंट ऑफ 1, अच्छा सेम है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। ये वाला देखो बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है, सीरीज में कि पैरेलल में। दिमाग सही है बेटा आपका। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ होगा, सीरीज में होगा। कहाँ होगा, सीरीज में होगा। अब सीरीज में क्या होगा, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे करते हुए Rn तक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम इक्वल टू 1/5 के 5, यानी कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे तो बेटा 5/5, यानी कि आंसर क्या आएगा 1। तो आंसर क्या होना चाहिए ये। चले आगे। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम। मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा भाई, हेमंत बताइए। मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में, गुड। मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा बेटा, पैरेलल में। चलिए जल्दी से देखेंगे, हाथ चलता रहना चाहिए, हमारे साथ करते रहोगे। बैठ के शो नहीं चल रहा है बेटा, कि मजा नहीं ले रहा है। तो अब यहाँ पे आर मिनिमम अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/R प्लस 1/R, सॉरी R1 R2 R3 और R4 और R5, ये तो होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे, ये भी 1/R मिनिमम होगा ना बेटा। तो यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा 1/1/5, है ना। और ऐसे ही करके कितना, 5 बार। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1/1/5 क्या बन जाएगा 5। तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। तो 1/R मिनिमम क्या है 25। तो आर मिनिमम क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब है 1/25। तो बच्चा ये बी वाला ऑप्शन। चलेंगे आगे, धनाधन सवाल देखते चलेंगे। अगला देखिए क्या दिया है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है बेटा, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है बेटा, रेजिस्टेंस R है। अनदर कंडक्टर जिसका लेंथ 2L है, रेजिस्टेंस R है, सेम मटेरियल है। बात समझ में आ रही, तो उस केस में बताना है, बताएं एरिया के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, सबसे पहला नंबर
हम लोग को क्या पता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना, एल बाई ए पता है ना सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात। तो यहाँ पे एक R1 है एक R2 है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, R1 L1 अपॉन में A1 इक्वल टू R2 रो टू सॉरी रो टू L2 अपॉन में A2, ठीक है ना। यहाँ पे और इसके बाद क्या बोला हुआ है, रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, देख रहे हो रेजिस्टेंस दोनों का क्या है, इसका भी देखो R है, इसका भी क्या है R है, तो रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए हम लोगों ने इसको सेम कर लिया। अब उसके बाद क्या कह रखा है, थोड़ा सा ध्यान दो, दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है कि नहीं है। तो ये रो वन और रो टू क्या हो जाएगा आपस में। अब लेंथ में क्या दिया हुआ देखो ध्यान से, पहले का लेंथ एल है और दूसरे का क्या है 2L है। तो यहाँ पर एल अगर लिखता हूँ एल अपॉन ए वन इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 2L अपॉन में A2 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, और एक का ए दिया हुआ है, ध्यान से समझना, एक का क्या दिया हुआ है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है, तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दे दिया है, ए दे दिया है। नहीं बेटा, एक का निकालना है, सेकंड वाले का क्या निकालना है। तो यहां से अब आप लोग देखो एल से एल क्या हो गया कैंसिल, तो ए टू इक्वल टू क्या आ रहा है, ए टू इक्वल टू आ रहा है 2A, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए टू इक्वल टू क्या आ रहा है 2A। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे, इस वाले सवाल को जल्दी से करके दिखाइए तुरंत। लेंथ एल है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टेंस आर है, अनदर कंडक्टर लेंथ 2L है, रेजिस्टेंस आर है, फिर से सेम मटेरियल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम सवाल, जल्दी करें। रो एल अपॉन में ए इक्वल टू रो सॉरी लेंथ कितना बेटा, लेंथ 2L है, और एरिया हमको निकालना है, एरिया हमको क्या करना है निकालना है। तो यहां से अगर हम देखें तो रो से रो क्या हो रहा है कैंसिल, एल से एल क्या हो रहा है कैंसिल, फिर A2 बराबर क्या आया 2A आया कि नहीं। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ मटेरियल इज चेंज, मटेरियल चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज होगी कि नहीं होगी, मटेरियल और टेम्परेचर चेंज किया गया तो होगी कि नहीं होगी, तो किस केस में नहीं होगी। ये वाला सवाल देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, दो रेजिस्टेंसेज हैं 2 और 4 ओम दिया हुआ है, सीरीज में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ गया है, तो उस केस में ये बताना है कि हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड। जल्दी से करेंगे इसको, सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रिकल सर्किट है बेटा, इसमें कितना दिया हुआ है ध्यान से देखो, 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, करो 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 रुको मत, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, ठीक है 6 ओम आ जाएगा। और वोल्टेज कितना है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है 6 वोल्ट है, कितनी है भाई 6 वोल्ट है। अब अच्छा ध्यान से देखेंगे, इसमें अगर मैं करंट पूछूं तेरे से सर्किट का करंट, तो आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R, यानी कि 6 अपॉन में 6 कितना आ गया 1 एम्पियर, ओके। अब फिर उसके बाद क्या पूछा गया कि हीट डिसिपेशन भाई 4 ओम वाले से 5 सेकंड के अंदर कितना होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होती है जल्दी बताएं। बहुत अच्छे बेटा, जल्दी से लगाएंगे फार्मूला, सबका सबका 20 आ रहा जी, बहुत अच्छे। आई स्क्वायर RT, आर की जगह पे 4 रख देंगे और टी की जगह पे 5, और ये तो 1 ही है ना, तो 1 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 20 जूल, बहुत अच्छे सागर, तो ये वाली चीज हो जाएगी। चलेंगे आगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, दो रजिस्टर्स हैं 2 ओम और 4 ओम के, अच्छा ये तो सेम है, बड़ा सेम आ जाएगा। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेजिस्टेंस 2M 4M कनेक्टेड, अरे क्या बात हो रही है यार। ये सेल है, एक रजिस्टर है, की है, एक एमीटर है, अरेंज किए गए हैं इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि इन तीनों ही अरेंजमेंट में करंट रिकॉर्ड करेगा एमीटर, सेम मैक्सिमम मिनिमम जो भी है, बताइए।
कभी भी याद रखेंगे कि सर्किट के कंपोनेंट के इधर उधर कर देने से कोई अंतर नहीं आता, इसलिए आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहां पर सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, जल्दी से नोट करेंगे इस सवाल को और ड्रॉ करेंगे। हाँ नोट करिए जल्दी। ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल। तो चलो भाई एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, उसमें क्या है, सेल है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, और रेजिस्टर कितना दिया हुआ है, 2 ओम इन सीरीज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर ऑफ 4 ओम। तो मतलब क्या है कि एक रजिस्टर है 2 ओम का, क्या, और वो सीरीज में है किसके साथ, 2 रजिस्टर के साथ जो कि 4 ओम का है। समझ गए कि नहीं, तो ये 4 ओम वाले होंगे। अच्छा भाई उसके बाद क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर विल बी सेम। क्या कह रहा है, will the potential difference across the 2 ohm resistor will be same as that of the parallel combination of 4 ohm resistors। बताओ भाई, कह रहा है कि यहां पर जो वोल्टेज होगा, क्या 4 ओम वाले जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके दौरान भी जो वोल्टेज होगा वही सेम होगा। सबसे पहला नंबर बताएंगे। अच्छा यहाँ पे वोल्टेज है, थोड़ा सा वोल्टेज कुछ भी होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहला नंबर मैं जो कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस घटता है कि बढ़ता है, ये पहले बताया जाए। सीरीज में सेम होता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा और पैरेलल में क्या होता है, मतलब वोल्टेज सेम होता है। तो यानी कि जो 2 ओम पे वोल्टेज होगा वही तो 4 ओम पे होगा, और जो 4 ओम पे होगा वही नीचे वाले 4 ओम पे होगा। तो यानी कि वोल्टेज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो ये वाली चीज आप बना के कर लोगे, आगे देखोगे इसमें। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना, 8 ओम के रेजिस्टेंस के क्या निकालना है आपको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो कोई बताना चाहेगा क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस, आर टोटल अगर हम निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8। तो क्या बन जाएगा, 1/r टोटल इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 2/8, यानी कि 1/4, 1/4 ओम। तो आर टोटल कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये बात तो होगी बहुत प्यारी। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर, कह रहा है कि इसके थ्रू करंट कितना बह रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो करंट देखना, करंट निकालना है ना बेटा, ध्यान से समझोगे। कितना आसान सवाल पूछ लिया, ऐसे सवाल पूछे तो घबराना नहीं। करंट पूछा, आई की वैल्यू पूछी, आई की वैल्यू V अपन में आर होती है, V कितनी है 8 वोल्ट और आर कितना है 4। तो यहाँ पे करंट कितना होगा 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अरे पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेगा तो यही तो 8 वोल्ट निकलेगा, ठीक है ना। इसमें 4 क्या है, ये ओम है, रेजिस्टेंस है, और 2 एम्पियर करंट है, तो वोल्टेज कितना निकलेगा 8। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, ये वाली चीज होगी। पावर डिसिपेशन इन 4 ओम रजिस्टर, पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। तो V इंटू आई, V की वैल्यू कितनी है 8, 8 की 8 गुणे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 16 वॉट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी, ये क्या डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, अच्छा एमीटर 2 लगा हुआ है क्या। तो इस वाले में अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले में क्या आएगा, यहां से यहां तक ये देखो नोड है, तो यहाँ ये वाला एमीटर रीडिंग कितनी दे रहा होगा, करंट की वैल्यू नोट करता है, तो ये कितना दे रहा होगा 8/4 यानी कि 2 ओम, 2 एम्पियर। और इस वाले में देखो ये कितना है 4 है ना, बात समझा रही कि नहीं, 4 है, और यहाँ पे ये क्या है 8 है। तो यहाँ पर ये टोटल अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो 4 है, और ये क्या है 8 है, 8/4 क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि कोई डिफरेंस तो नहीं आना, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ तो कुछ ऐसे सवाल आपसे बता दिए गए कि कुछ इस तरीके से ट्रिकी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई।